Good morning, students. I am Raman Kashyap, your computer teacher, and today we will talk about number system. And this chapter is only for class 7. Class 7. Chapter number 1 is number system and part 1. आज हम नंबर सिस्टम में बात करेंगे कि कंप्यूटर में आखिर नंबर सिस्टम की इम्पोर्टेंस क्या है। इस चैप्टर में हम देखेंगे चैप्टर कॉन्सेप्ट में number system, types of number systems, conversion from one number system to another and binary arithmetic. Okay students, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आज नंबर सिस्टम में कि नंबर सिस्टम में आखिर है क्या, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम है क्या। तो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में फर्स्ट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, and second is binary number system, third is octal number system and fourth is hexadecimal number system। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपने देखा फर्स्ट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड फोर्थ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आज हम सबसे पहले बात करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। फर्स्ट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, डेसिमल नंबर सिस्टम आखिर है क्या, हम बात करेंगे। द डेसिमल नंबर सिस्टम इज व्हाट ह्यूमंस यूज मोस्ट कॉमनली। इट इज कंपोज्ड ऑफ 10 न्यूमरल्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ 10 न्यूमरल्स। स्टूडेंट्स, 10 न्यूमरल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो 10 डिजिट्स में होता है। डिजिट्स हमारी 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 8 9 यानी हमारी 9 और 0 मिला के टोटल हो गया 10। ठीक है, ये 10 डिजिट से मिलकर बनती है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें 10 डिजिट्स होती हैं, 10 डिजिट्स। आपको समझ में आया कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होती हैं और कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से शुरू होकर और 9 तक रहता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम कि बाइनरी नंबर सिस्टम है क्या। व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम? बाइनरी नंबर सिस्टम डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट ऑल काइंड्स ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन द बाइनरी सिस्टम। The binary number system consists of only two numbers. और वो 2 numbers कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? वो है 0 and 1। बाइनरी नंबर सिस्टम में ओनली 2 numbers होते हैं, 0 and 1। और जो इसका बेस होता है, इसका बेस होता है 2। बाइनरी नंबर सिस्टम में ओनली 2 डिजिट होते हैं, 0 and 1, और बेस 2 होता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नंबर 3 पे, ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब हम बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या है? ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स 0 to 7 विथ बेस 8। इसमें डिजिट्स हमारी होती हैं 0 to 7 और टोटल जो हमारा बेस होता है वो 8, यानी टोटल डिजिट होती हैं 8। जैसे एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल डिजिट काउंट करेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हो गई यहाँ पे 8 डिजिट। 8 इसका बेस है, आधार। तो इसमें डिजिट 7 और बेस इसका रहेगा 8 इसका बेस है। ऐसे ही लास्ट है जो हमारा वो है हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर स्टूडेंट्स, व्हाट इज हेक्साडेसिमल नंबर? हेक्साडेसिमल नंबर इज दिस नंबर सिस्टम कंटेन्स 16 डिजिट्स। हाउ मेनी डिजिट्स? 16 डिजिट्स एंड देयरफॉर हैज द बेस 16। इट यूज द स्टैंडर्ड नंबरल सिस्टम 0 to 9। 0 to 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल डिजिट 10। ओके, टोटल 10, बट
टोटल होती कितनी है 16 और इसका बेस भी 16 है। अब बात करते हैं कि 16 कैसे होती है। तो इसमें हम A to F लेते हैं, वेयर A इक्वल टू 10, जहां पे A 10 है और B 11 है। इसमें A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 11 एंड C, ऐसे ही आप बढ़ते जाएंगे, एंड C इक्वल टू 12 एंड D इक्वल टू 13 एंड E इक्वल टू 14। तो इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे तो लास्ट हमारा F है। तो F जो है वो क्या है, F इक्वल टू 15। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा है हेक्साडेसिमल नंबर। तो आज हम पहले बात करेंगे डेसिमल नंबर के बारे में, जो हम अच्छे से बात करेंगे और काफी डिटेल में बात करेंगे। तो आज बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में और बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम चैप्टर कनेक्ट नंबर सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स, कन्वर्जन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर एंड बाइनरी अर्थमेटिक। स्टूडेंट्स, द कंप्यूटर इज अ मशीन, it does not understand the words or letters that we typed into through a keyboard. Okay students, कंप्यूटर एक मशीन है, यह उन शब्दों और वाक्यों को बिल्कुल भी नहीं समझता जो हम कीबोर्ड के द्वारा टाइप करते हैं। स्टूडेंट्स, rather it converts these letters, characters or digits in the form of strings of 0 and 1. स्टूडेंट, बल्कि यह इन शब्दों और वाक्यों को 0 और 1 के अंकों के रूप में चेंज करता है। ओके स्टूडेंट्स, चेंज करता है। द सिंबल 0 and 1 आर टुगेदर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और बिट्स। द सिंबल 0 and 1 आर टुगेदर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और बिट्स एंड फॉर्म द बाइनरी नंबर सिस्टम। स्टूडेंट्स, 0 और 1 के जो प्रतीक होते हैं, 0 और 1 का जो सिंबल होता है, वो एक साथ में बाइनरी डिजिट या बिट्स बनाते हैं, या उन्हें बिट्स कहा जाता है, या उन्हें हम बाइनरी डिजिट कह सकते हैं, या फिर हम उनको बिट्स भी कह सकते हैं। और यह बाइनरी नंबर जो वो एक सिस्टम बनाते हैं, जो 0 और 1 से जो बाइनरी नंबर जो डिजिट ये बिट्स बनाते हैं, ये सब मिलकर एक बाइनरी नंबर सिस्टम बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, The memory of a computer can be through of a vast group of cells. Students, कंप्यूटर की मेमोरी को जो उसकी अनेक कोशिकाएं होती हैं, उसमें एक विशाल समूह के रूप में सोचा जा सकता है। हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी ऐसी मेमोरी है जिसमें एक विशाल बहुत सारी इसमें कोशिकाएं हैं, और जो उन कोशिकाओं का एक विशाल समूह या एक विशाल बंच, बिग बंच के रूप में हम इसको कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, ईच ऑफ दीज सेल्स कंटेन्स 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, i.e. ईच सेल्स कंटेन्स 0 और 1। स्टूडेंट्स, विशाल समूह के रूप में जो हम ये बाइनरी सिस्टम का जो ये बाइनरी सिस्टम नंबर को हम बना सकते हैं, तो उसके लिए क्या है कि ईच ऑफ दीज सेल्स कंटेन्स 1 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, i.e. ईच सेल्स कंटेन्स 0 और 1। इन कोशिकाओं में से प्रत्येक में सूचना कोशिकाओं का एक बिट होता है। जो ये सारी एक बंच होते हैं, उसमें सूचना कोशिकाओं का एक समूह होता है या एक बिट होता है, जिसकी प्रत्येक सेल में 0 या 1 अवश्य होता है। जैसे कैसी भी कोशिकाएं हों, उसकी हर एक कोशिका में 0 और 1 डिजिट ज़रूर होती है। नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली। इन अर्ली डेज व्हेन देयर वेयर नो मीन्स ऑफ काउंटिंग, पीपल यूज्ड टू काउंट विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स, स्टोन्स, पेबल्स, स्टिक एटसेट्रा। पहले के दिनों में लोगों के पास गिनती के लिए कोई साधन नहीं होते थे। तब लोग गिनती के लिए अपनी उंगलियों, पत्थर, कंकड़ और लकड़ियों की मदद लेते थे। स्टूडेंट्स, these methods were not adequate and had many limits या limitations। तो स्टूडेंट्स, और जो ये विधियां थी गिनती करने के लिए, ये पर्याप्त नहीं थी और ना ही इनकी कोई सीमा थी। सीमा का मतलब जैसे कि कोई भी डिजिट अगर कम है तो उसे हम लकड़ियों और पत्थरों से गिन सकते थे। अगर बहुत सारी डिजिट्स हैं और उनको ऐड करना है तो हम कहीं ना कहीं पे मिस्टेक्स कर देते थे। इसलिए
जो ये साधन थे ये पर्याप्त नहीं थे और ना ही इनकी कोई सीमा थी। Therefore, many number systems were introduced to represent different quantities. इसलिए अलग अलग मात्राओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए कई नंबर सिस्टम शुरू किए गए। इसलिए अलग अलग मात्राओं जैसे ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग नंबर सिस्टम शुरू किए गए। A number system is a set of values used to represent different quantities such as number of staff in an office or numbers of audience watching a cricket match. संख्या प्रणाली विभिन्न मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक मान है। हम कह सकते हैं कि जो संख्या प्रणाली है वो अलग अलग जो विभिन्न प्रकार के मूल्य हैं उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए जो उपयोग में लाया जाने वाला एक मान है। यह उस प्रकार है जैसे कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या या फिर क्रिकेट के खेल में या क्रिकेट मैच में देखने वाले दर्शकों की संख्या का एक समूह होता है। ठीक इसी प्रकार से यह नंबर सिस्टम भी है। The total numbers of digits used in number system is called its base or radix. संख्या प्रणाली में प्रयुक्त या ली गई अंकों की कुल संख्या, हम कह सकते हैं संख्या प्रणाली में ली गई अंकों की कुल संख्या को इसका आधार या मूलांक कहा जाता था। हम जो संख्या प्रणाली में या नंबर सिस्टम में जो अंकों की कुल संख्या लेते थे हम उसको इसका आधार या मूलांक कहते थे। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स, नंबर सिस्टम के प्रकार। सम इम्पॉर्टेंट नंबर सिस्टम्स आर एज फॉलोज। संख्या प्रणाली के कुछ नंबर सिस्टम जो कि महत्वपूर्ण है वो इस प्रकार है। फर्स्ट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम मीन्स दशमलव संख्या प्रणाली। द डेसिमल नंबर सिस्टम इज व्हाट ह्यूमन्स यूज मोस्ट कॉमनली। यह दशमलव संख्या प्रणाली वह प्रणाली है जो मनुष्य सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है या उपयोग करता है या यूज़ करता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 10 न्यूमेरल्स। यह 10 अंकों से बना है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। डेसिमल नंबर जो है डेसिमल नंबर सिस्टम वो 10 नंबर से बना है और नंबर की शुरुआत हम 0 से करते हैं। यूजिंग दीज डिजिट्स वी कैन एक्सप्रेस एनी क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, इन अंकों का उपयोग करके हम किसी भी मात्रा को व्यक्त कर सकते हैं या इन अंकों का उपयोग करके हम किसी भी मात्रा को निकाल सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बेस 10 सिस्टम बिकॉज इट यूजेस 10 डिजिट। इसलिए हम इस 10 को इसका आधार भी कहते हैं क्योंकि यह 10 अंकों की उपयोग की जाने वाली एक प्रणाली है। हम यह कह सकते हैं कि इसका आधार 10 है क्योंकि इसमें 10 डिजिट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, द डेसिमल सिस्टम is positional value system in which the value of a digit depends on its position. दशमलव प्रणाली एक स्थगित मूल्य प्रणाली है जिसमें किसी भी अंक का मान उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। The rightmost digits has the least positional value weight, therefore it is called the least significant digits, LSD. Least significant digit means LSD. राइट साइड में सबसे कम स्थिति मान होता है। जो भी डिजिट होती हैं उसके जो राइट साइड में होता है उसका जो स्थिति मान होता है वो कम होता है और हम इसे LSD यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। द लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स हैज़ द मैक्सिमम पोजिशनल वैल्यू वेट, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, MSD। और जो लेफ्ट साइड में होता है उसका स्थगित मान ज़्यादा होता है और यह एक महत्वपूर्ण संख्या भी होती है। और बाएं साइड में अंक का अधिकतम स्थानीय मान होता है, इसलिए इसे सबसे महत्वपूर्ण अंक भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द डेसिमल नंबर 547 consists of the digit 7 in the unit position, 4 in the
10th position and 5 in the 100th position, and its value can be written as. Students, अब हम ये आपको व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाते हैं और समझाते हैं। तो स्टूडेंट्स, डेसिमल नंबर सिस्टम में एक डिजिट है 547। 547 ये डिजिट है 547। स्टूडेंट्स, 547 डिजिट को हम डेसिमल नंबर के हिसाब से सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 10 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है, और क्यों होता है वो हमने आपको बताया था, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट होती हैं 0 to 9। एक बार फिर से बताते हैं आपको कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 10 डिजिट होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिर्फ 9। ओके स्टूडेंट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसका जो टोटल है वो आएगा 10। 10 क्यों आएगा? क्योंकि 0 1 2 3 4 5 सब मिला के यहाँ से टोटल जो यहाँ पे इसकी डिजिट्स है, टोटल जब इसकी काउंट करेंगे आप तो यहाँ पे 10 आएगा, और 10 ही डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस है जिसे हम आधार कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम 547 में जो यहाँ पे 7 है उसकी वैल्यू क्या है, जो 4 है उसकी वैल्यू क्या है, और जो 5 है उसकी वैल्यू क्या है। तो 7 है जिसकी वैल्यू 1 है, और ये 4 10 है, और ये 5 ये 100 पे है। तो हम शुरुआत करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और आप लोग अच्छे से देखिएगा। 5, क्योंकि 5 पहले है तो 5 मल्टीप्लाई, अब इसका बेस कितना है 10, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना है 10, तुमने कर दिया 10। अब जब डेसिमल सिस्टम नंबर का बेस 10 है और ये 5 हमने यहाँ पे लिखा, तो 5 के बाद में 5 100 नंबर पे है, तो 5 के बाद में 1, ये क्या है 10 और ये 1, 2 डिजिट्स हैं, तो हमने ऊपर यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। 2 डिजिट्स थी तो हमने स्क्वायर कर दिया। उसके बाद हम इसको प्लस करते हैं। अब नेक्स्ट डिजिट कौन सी है स्टूडेंट्स? यस 4। ओके, हम यहां से ले लेते हैं 4 मल्टीप्लाई, 4 को मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 4 को भी हम मल्टीप्लाई 10 से ही करेंगे। 4 को भी हम मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, और मल्टीप्लाई 10 से क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल नंबर की बात हो रही है, और डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 10 होता है। अब 10 के बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे 1 डिजिट है, तो हम इसको इसके ऊपर 1 लिख दे रहे हैं, प्लस अब लास्ट डिजिट है 7, तो 7 मल्टीप्लाई 10। अब 10 किस लिए लिखा है? क्योंकि इसका बेस 10 है, इसीलिए 10, और 10 के बाद इस 7 के बाद कोई डिजिट तो है नहीं, तो हम यहाँ पे 0 कर देते हैं, 0। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो 5 को 5 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर, तो 10 10 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 10 के ऊपर स्क्वायर है, तो 10 10 100, 10 10 100। ओके स्टूडेंट्स, और ये प्लस का यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और प्लस के बाद में हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 4 मल्टीप्लाई 10, तो 4 10 का तो ऊपर उसका पावर 1 ही है, तो 10 को अगर हम 1 से करेंगे तो 10 1 10 ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये 4 मल्टीप्लाई 10, ये 4 मल्टीप्लाई 10 ही रहेगा।
ठीक है, क्योंकि पावर 1 है तो हम 4 में अगर 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो, और 10 की पावर 1 है तो यहाँ पे 10 1 जा 10 ही आएगा। आगे हम करते हैं प्लस, क्योंकि प्लस ऊपर है। 7 को मल्टीप्लाई 10 जो इसका बेस है उसका पावर कितना है 0, तो 0 का मतलब क्या हुआ फिर यहाँ पे कि 1, क्योंकि यहाँ 0 और 1 में अगर हम देखते हैं कि लास्ट में कुछ नहीं है तो हम उस डिजिट को 1 कहते हैं। तो हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 7 मल्टीप्लाई 1, ठीक है फ्रेंड्स, 7 बन जा 7 ही आएगा, क्योंकि इसके पीछे कुछ है नहीं, पावर 0, इसलिए 7 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 0 0 1 0 सॉरी 0 नहीं 1 0 1, तो हम यहाँ पे क्योंकि पावर 0 है तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 1 को हम 7 मल्टीप्लाई 1 ही करेंगे, क्योंकि वहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 10 का 0 है, तो हम इसको 7 मल्टीप्लाई 1 करेंगे। स्टूडेंट्स अब और सॉल्व करते हैं इसको। 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, हाँ 500, तो इसको हमने कर दिया 500 प्लस 4 को, अब हमने ये 5 और इसको कर दिया मल्टीप्लाई तो 500 आ गया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 10 को, प्लस का नीचे आ गया प्लस, 4 10 जा 40, 4 10 जा 40, ये प्लस अब यहां आ गया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 1 की, तो 7 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 7, ठीक है। अब हम इसको ऐड कर देंगे, 500 प्लस 40 इक्वल टू 540 प्लस 7 547, 547। अब जो हमने इसको सॉल्व किया है तो आंसर इसका 547 आया है, और क्योंकि 547 डिजिट यहाँ पे थी, यहाँ भी 547 है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस चैप्टर में जो सेकंड नंबर पे है बाइनरी नंबर सिस्टम। लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ होमवर्क देना चाहते हैं, जो इस चैप्टर के लास्ट में हम आपको होमवर्क प्रोवाइड कराएंगे। खैर सेकंड इज बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में आपने जैसे कि जाना कि इसमें 2 डिजिट्स होती हैं, 0 और 1, और इसका जो आधार यानी बेस होता है वो 2 होता है। बेस 2 इसलिए होता है क्योंकि इसमें डिजिट्स 2 होती हैं। तो स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में कुछ पढ़ते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट ऑल काइंड्स ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन द बाइनरी नंबर सिस्टम। डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम में सभी प्रकार के डेटा और सूचनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो बाइनरी सिस्टम में सभी प्रकार के डेटा, कैसे भी डेटा हों, और सूचनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। स्टूडेंट्स, the binary number system consists of only 2 digits, 0 and 1. Students, बाइनरी नंबर सिस्टम में जो है वो केवल 2 अंक ही होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो केवल 2 अंकों पर ही आधारित है। Since this system use only 2 digits, it has the base 2. चूँकि यह प्रणाली केवल 2 अंकों का उपयोग करती है, इसलिए इसका आधार 2 है। All digital computers use their number systems and convert the data input from the decimal format into its binary equivalent. सभी कंप्यूटर सिस्टम अपनी संख्या प्रणाली का उपयोग करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स चाहे कैसे भी हों, वो अपनी संख्या प्रणाली का उपयोग करते हैं और दशमलव प्रारूप से डेटा इनपुट को बाइनरी के बराबर परिवर्तित करते हैं, और जो दशमलव प्रारूप होता है उससे डेटा इनपुट को वो बाइनरी के बराबर परिवर्तित करते हैं। अब बात करते हैं कंसीडर अ फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर 1011 दशमलव या डेसिमल 0101।
स्टूडेंट्स, एक बाइनरी नंबर जो उसके फ्रैक्शन के बारे में हम बात करेंगे, वो नंबर है 1011 दशमलव या डेसिमल 0101। तो इसके बारे में हम बोर्ड पे समझेंगे। इसमें जो पोजिशनल वैल्यू है, जो वेट्स में है, ये पोजिशनल वैल्यू, इसके बारे में बात करेंगे कि इसका स्थगित मूल्य क्या है, और MSD जो सबसे महत्वपूर्ण अंक होता है, LSD जो थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण अंक होता है, इसके बारे में बात करते हैं और बोर्ड पे इसको सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने ये डिजिट यहाँ पे लिख ली है, ये MSD है और ये LSD है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका बेस कितना है? 2। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 है, इसलिए हमने सारे कॉलम में 2 2 2 और इधर 2 2 2 और 2, क्योंकि बेस हमारा 2 है इसलिए हमने ऊपर के सारे कॉलम में 2 2 ऐड कर लिए। अब देखो हम प्लस में चलते हैं। ये क्या है? यहाँ से 1s, 10s, 100 एंड 1000। तो जो डिजिट 2 आई है वो उसके नीचे 1000 में 1 है, तो इसके बाद कितनी डिजिट है? 1 2 3। इस 1 के बाद 3 डिजिट्स हैं, इसलिए हम 2 के इसकी क्यूब पावर जो इस पे है वो हमने क्यूब यानी 3 लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज 0। 0 मींस 1s, 10s, 100, मतलब 0 के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हमने 2 के ऊपर 2 लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ 1 की पावर, क्योंकि 1 के बाद 1 है तो 1 की पावर 2 की पावर 1 कर दिया हमने। अब यहाँ लास्ट में 1 बचा, तो हमने आपसे कहा था जब 1 लास्ट का होता है तो उसकी पावर 0 होती है, तो 2 बेसिस से 2 की पावर 0। समझ में आ गया? ये 2 सबका बेस है, जो बाइनरी डिजिट में, सॉरी जो बाइनरी नंबर सिस्टम में होता है उसमें 2 बेस होता है, तो हमने 2 ये बेस लिख दिया। और ये 3 लिया है क्योंकि यहाँ पे 100 प्लेस पे था, 1 2 3 डिजिट है तो 3, और ये 0 के ऊपर 2 है यहाँ पे क्योंकि बेस है, और इसके बाद 0 का डिजिट 2 है 1 2, तो हमने 2 कर दिया। और फिर 1 के बाद डिजिट 1 ही है, तो हमने 2 की पावर 1 कर दिया, और 1 ये, इसके बाद कुछ नहीं है, 0 है, तो हमने 2 की पावर 0 कर दी। अब स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि बाइनरी नंबर्स में अगर कहीं पे 0 1 0 1 है तो इसकी वैल्यू जो है 0 1 की वैल्यू 0 1 ही होती है, यानी कि 0 1 0 1 की वैल्यू 1 हम लिख सकते हैं। 1 0 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो हम इसलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हम इसको माइनस में करेंगे, हम इसको इधर से 1 10 100 एंड 1 10 100 एंड 1000, तो हमने 2 की पावर माइनस में है, तो 2 की पावर हमने कर दी 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमने कर 4 कर दी क्योंकि टोटल नंबर्स हैं 4, तो हमने -4। अब ये 100 पे है, 3 डिजिट होती हैं, तो -3। अब ये 10 पे है, 10 में 2 डिजिट होती हैं, तो यहाँ पे -2, और ये 1 पे 1 डिजिट होती है, तो 2 -1। स्टूडेंट्स, ये है हमारा जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, उसमें एक तरफ LSD है और MSD है, ये हमारी डिजिट थी और ये इसका सॉल्यूशन आ गया है। इसमें आपको लेफ्ट साइड में प्लस और राइट साइड में माइनस रखता है, क्योंकि ये 1 हमने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे 0 1 0 1 है, और 0 1 का मतलब 1 ही होता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। हम आपको होमवर्क प्रोवाइड करा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। स्टूडेंट्स, अगर इस चैप्टर में आपको डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर सिस्टम में कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो रही है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप हमें हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो स्क्रीन पे आपके सामने है। ओके स्टूडेंट्स, और नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट लेके हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।